तो ऐसा है जैसे 5 स्टार होटल। वाह आरिफ, क्या बात है तुम्हारी। हाँ, वाह आरिफ साहब, यहाँ मेरी कमर टूट गई अपनी सास की खिदमत करते करते, और आपकी तो बिस्तर में लेटे लेटे खिदमत हो रही है। अरे आरिफ साहब, आपने ये बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? और ना ही मुझे मरियम ने बताया, ना ही किसी और ने कुछ बताया। आप इनकी कोई करीबी है क्या? करीब क्या, हम तो एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। देखो ना, मुझे देखकर किस तरह से खुश हो रहा है। आपको भी देखकर अच्छा लगा ना कि अब ठीक हो रहे हैं? जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे तो कल ही पता चला कि इन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया है, और यहाँ आकर देखा तो ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं, किसी 5 स्टार होटल में आ गई हूँ। कुछ पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे, आरिफ साहब को यहाँ कौन लेकर आया, यानी बिल किसने दिया इनका? सॉरी, मैं आपको ये मालूमात नहीं दे सकती, लेकिन अभी इनकी बेटी आने वाली है तो आप उनसे पूछ सकती हैं। मेरी बात सुनो, देखो मेरा और आरिफ का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खास है। बहुत साल पहले मैंने अपना शौहर खो दिया था, और इस बेचारे ने अपनी बीवी को। और तुम्हें पता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, कि ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं, और इन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल तोता मैना वाली है। इसलिए मैं तुमसे ये सब पूछ रही हूँ। मुझे लगता है कि मिस्टर आरिफ के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर मेरे पास मरियम का पता होता तो मैं उससे जाकर पूछ लेती, लेकिन मेरे पास पता नहीं है उसका। क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, रिसेप्शन पे मिस मरियम का नंबर तो जरूर होगा, आप चाहें तो वहाँ से ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमारी शादी पर जरूर आना, मजा आएगा तुम्हें। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। चलिए। मरियम। हाँ हेलो महविश, तुम्हारे पास वक्त है? हाँ हाँ बिल्कुल है। मुझे शावेज सरगुन के बारे में बात करनी थी। वो हमारी बेकरी गिरवा रहा है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो इस मामले में? मैं तुम्हें बता नहीं सकी पहले, क्योंकि हल ढूंढ रही थी मैं उस वक्त। उन्होंने कानूनी तरीके से सब बेच दिया। रिकवरी का क्या? क्या बेकरी का सामान काफी नहीं था? जब ऑफिसर्स वहाँ गए तो बेकरी खाली थी बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है, यानी उस जगह पर कुछ भी नहीं था, ना कोई फ्रिज, ना कोई और कीमती चीज। तो यही वजह है जो आसानी से उसने बेकरी खरीद ली। हाँ, जो कुछ हमने बात की उस हिसाब से। ठीक है, शुक्रिया। हाँ हेलो एलिफ, कैसी हो तुम? तुमसे कुछ पूछना था बेकरी के बारे में। ओवन, फ्रिज और बेकरी का तमाम सामान क्या बैंक वालों ने उठवाया था वहां से? क्या तुम्हें यकीन है? समझ गई मैं, शुक्रिया। क्या हुआ मरियम, क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, मगर वजह पता चल गई है। क्या मतलब? बैंक वालों ने किया है ना ऐसा? नहीं, कोई जानने वाला है। भाई, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर ये निशान कैसे भाई? आप मेरे बगैर लड़के हैं। हद है यार फिरोज, मैं गिर गया था, ठीक है, इजाजत है? सवाल यह है कि गिरे तो कैसे, क्योंकि गिरने से ऐसी चोटें नहीं लगती हैं। ओह, जा रहे हैं वो। अच्छा जी, ये पेंटिंग्स खरीदने आई थी। लग रहा है बेचारी अरदाल साहब के गम में बिल्कुल पागल हो गई। ये पेंटिंग कुछ और है, जब देखोगे कहाँ जा रही है समझ जाओगे। कम इन। वो काफी नहीं था? महवेश, कुछ काम था इसलिए आया हूँ।
अगर अभी भी अपने ऑफिस में काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि यरदाल सरगुन को बचाने में लगे हुए हो तुम। यरदाल को नहीं, अपना मुस्तकबिल बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि हम दोनों का मुस्तकबिल। अरे उस यरदाल को जाने दो जेल में, मैं तो कहती हूँ हथकड़ी भी उसे खुद ही लगा दो, इससे तुम्हारा और हान से रिश्ता ठीक हो जाएगा। महविश, मुझे तुमसे मशवरा चाहिए। इतना काफी है कि तुम्हें मालूम है कि कौन ठीक है। ठीक सिर्फ वही होता है जिसके पास ताकत होती है महविश, और तुमसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? हाँ जानती हूँ मैं, इस वक्त तो ताकतवर तौरान है। इस केस के बाद मैं ताकतवर होऊंगा। भाई यहाँ तक तो आ गए, पर ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ गया, मेरे बाबा के पुराने दोस्त हाल्दून साहब उनकी मदद कर रहे हैं। ओके, फिर इस पेंटिंग का क्या काम है? बाबा को पैसों की जरूरत है, लेकिन अपना अकाउंट यूज नहीं करना चाहते। वाह भाई, क्या प्लान है। मैं बाबा को अच्छे से जानता हूं, वो नौरीन के जरिए पैसे नहीं भेजेंगे। प्रोसिक्यूटर आएगा यहां जरूर, पैसे लेने के लिए। मरियम को कॉल करो, जाओ बुलाओ उसे, बाबा से मिलना है। ये मत कहना उन्हें कुछ हो गया है, उसे कहना कि वो बेहतर हो रहे हैं। परेशान मत करना, ठीक है ना? तो कैसा है यरदाल? समझ सकता हूं मैं, ऐसी मुसीबतें हम सब पर ही आती हैं। मुझे आज भी याद है जब यरदाल ने मेरी मदद की थी। जाहिर है उस वक्त आप मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्तों के साथ खड़े होते हैं, ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है। अरे रुकिए, मैं पैसे नहीं लूंगी। क्यों? कोई और आएगा लेने। कौन? आप जानते हैं उसे, आपका पेशेंट भी रह चुका है। प्रोसिक्यूटर रोहान साईं। हो गया काम। पैसे तैयार हैं। तो फिर लेकर आ जाओ यहाँ। तुम्हें खुद जाकर लेने होंगे। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो रोज ही वहाँ जाते हो। हल्दुन खुजानची की क्लिनिक। क्या? हल्दुन साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें कैसे पता चला मैं जाता हूँ वहाँ? यरदाल साहब को तुम्हारे हर कदम की खबर रहती है, याद रखना। कौन था? डेरिन बर्कर। ओह, तुम फैमिली का हिस्सा बन गए हो। मामला तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गया है लगता है। डेरिन इस वक्त मेरे कंट्रोल में है, फिक्र मत करो तुम। लेकिन मुझे ऐसा लगा तो नहीं। उसने मेरे लिए शावेज को भी धोखा दे दिया, जिससे वो प्यार करती है। उस होटल में शावेज के आने की खबर तुम्हें क्या लगता है मुझे किसने पहुंचाई होगी? हाँ, तुम्हारे पास उसके खिलाफ है क्या? उसके लिए मेरे गुड लुक्स काफी नहीं क्या? सहर, सहर, जी महविश मैडम। इसे फौरन आईटी में लेकर जाओ और उनसे कहो कि इसमें आखिरी फाइल जो भी खुली थी उसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ।
सलमा बेटा, ये लो, ये भी इसमें डाल दो। ठीक है आपा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे फिर से जाना होगा सहरा आंटी। बाबा के कुछ पेपर साइन करने के लिए बुलाया है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर मुझे बहुत अफसोस है। तुम जाओ मेरी बच्ची, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं और आपा सब काम संभाल लेंगे, तुम जाओ। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, ओके बाय। आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी वो निकल गई, मुझे पता है। तो ये तुम थे? बस अब बहुत हो गया, उस लड़की को तंग करना बंद करो। क्या हो गया अम्मी? मैं तो भाई के कहने पे कर रहा हूँ। 2 दिन में पता नहीं क्या जादू हो गया। अरे कोई डर लग रहा है उसको कुछ होना है। बेटा शावेज कैसा है? वो सही है, आपकी पूछ रही? जब मैंने उसे बताया तो वो उसी वक्त चला गया था सलमा के शौहर से लड़ने के लिए। सलमा? आपको किसने बताया? सलमा ने बताया मुझे। ये तुम्हारा भाई खैरियत से तो है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक है। ओह शुक्र है, शुक्र है। जी कहिए। मरियम से मिलना था मुझे। मरियम अभी अभी गई है। मुझे बताइए क्या काम है? नहीं, आप रहने दीजिए। आप मरियम की कुछ लगती है क्या? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। काम हो गया आपका अंकल। मेरी प्रोसिक्यूटर से बात हो गई है, वो वहाँ से पैसे ले लेगा। शुक्र खुदा, बहुत जबरदस्त, कमाल कर दिया उसने, बहुत जबरदस्त। ये बात हुई ना। अब मैं क्या करूं? अब तो शावेज मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। कॉल करती हूँ, कॉल नहीं उठाता, मैसेज करती हूँ, रिप्लाई नहीं करता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं तो फंस कर रह गई हूँ अंकल। पहले हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तुम्हारा मसला भी हल हो ही जाएगा। आप क्या करेंगे? क्या आप शावेज पर जबरदस्ती करेंगे? अगर वो तुम्हारे लिए कुछ महसूस ना करता तो इस तरह गुस्सा ना होता। शावेज चाहता है तुम्हें, परेशान मत हो। डरती हूँ सच जानने के बाद मुझसे नफरत न करने लगे। मगर एक दिन समझ जाएगा कि जो कुछ तुमने किया वो उसके लिए किया। जल्द ही समझ जाएगा कि इसमें हम सबकी भलाई थी। बेफिक्र रहो। मैंने ये सब कुछ अपने लिए किया ताकि वो मुझे चाहने लगे। अब अगर उसे सब पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नफरत करने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मरियम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं नौशीन आंटी? सब कुछ जान चुकी हूँ मैं कि तुम मेरे बेटे को किस तरह से लूट रही हो अपने प्यार के जाल में फंसाकर। क्या कहना चाहती हैं? इतना मासूम बनने का ड्रामा मत करो। क्या मतलब है? मेरे बेटे पर जादू कर दिया है तुमने। कई दिन हो गए वो घर तक नहीं आया। तुमने उसे अपने लिए घर लेने के लिए कहा और अपने बाबा की खिदमतें भी करवा रही हो उससे। आप तो मेरे बाबा के बारे में कुछ ना ही कहे तो ही बेहतर होगा आपके लिए। आपने हमारी बेकरी का सारा सामान बेच दिया किसी चोर की तरह। इसी वजह से बैंक के ऑफिसर्स को कुछ नहीं मिला वहाँ। एक बीमार आदमी ने अपना घर खो दिया, अपना कारोबार खो दिया आपकी वजह से। तुम्हें किसने बताया ये? हाँ समझ गई। उस एलिफ ने बताया होगा ना तुम्हें। इससे फर्क नहीं पड़ता, बात वो है ही नहीं। उस पर भी यहाँ आकर आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। तो क्या करती मैं? तुम उस वक्त जेल में थी और तुम्हारे बाबा के रोज के अस्पताल के खर्चे कौन पूरे करता? किससे पूछकर? किसने इजाजत दी आपको? मुझे खबर करना जरूरी नहीं समझा आपने? रोहान जानता है सबके बारे में? जानता ही होगा वो। नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैंने उसे कुछ बताया इस बारे में। उसे नहीं पता ये सब? हाँ यकीन करो, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना, उसे कुछ ना बताना, वो गुस्सा हो जाएगा मुझ पर। आज के बाद मेरे सामने मत आइएगा आप कभी। वाह, इसके तो तेवर ही बदले हुए हैं।
एक सेकेंड। सर, जावेद सरगुन आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, भेज दो उसे अंदर। जी ठीक है। आपकी कलेक्शन तो बढ़ती जा रही है डॉक्टर साहब। हाँ, बस शौक है मेरा। वेलकम। शुक्रिया। बाबा आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जानता हूं, ये जगह बनाने में आपके बाबा ने भी मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने कहा उस आदमी पर नजर रखूं जो पैसे लेने के लिए आएगा। वो पैसों के मामले में अब भी ऐसे ही हैं। कब तक आएगा वो? प्रोसिक्यूटर से मेरा कोई राब्ता नहीं है, बस मुझे इतना कहा गया था कि वो पैसे लेकर जल्दी आ जाएंगे यहां पर। वो आने वाला है, नजर आए तो बताना। एक सवाल था मेरा, क्या आप रोहान साहिन को जानते हैं? आपने उस दिन बताया नहीं, मगर जिस दिन हम आरिफ साहब के बारे में बात कर रहे थे तो उसका मेरे बाबा से ताल्लुक है। उनका ताल्लुक सामने नहीं आता अगर जरूरत ना पड़ती। रोहान पहुंच गए हैं। मुझे इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब। जी जरूर। आपका मेहमान आ चुका है। आप उसे मत बताइएगा, मुझे मालूम है। ठीक है, इरदाल को सलाम कहना। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। ओह, आ जाएं, अंदर आ जाएं। खुश आमदीद। तो आपको मालूम था मैं यहाँ आने वाला हूँ? हाँ मालूम था। क्या पियेंगे आप? थैंक यू, मैं जरा इस वक्त जल्दी में हूँ। आरिफ साहब की सेहत में बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है पहले से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द चलने फिरने भी लगेंगे। ये रही आपकी अमानत। अपना ख्याल रखिएगा। मरियम भी आ गई है। गुड मॉर्निंग। मुझे बाबा के कुछ पेपर साइन करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। वो भी थेरेपी वार्ड में है, आप चाहें तो इंतजार कर सकती हैं। ठीक है। मरियम, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बाबा के कुछ पेपर साइन करने थे। और तुम? मैं जरा फ्री हो गया था तो सोचा तुम्हारे बाबा से आकर मिल लेता हूँ, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थे तो डॉक्टर से बात की मैंने, और उन्होंने कहा काफी इंप्रूवमेंट आ रही है। शुक्र है खुदा का। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब फिर आऊंगा। तुम अपने बाबा के साथ वक्त गुजारो, मैं भी कुछ काम निपटा लेता हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे रोहान।
तुम्हारी अम्मी ने हमारी बेकरी का सारा सामान बेच दिया रोहान। तुमने कहा था कि बैंक वालों ने लिया है। ये तुम क्या कह रही हो मरियम? मेरी अम्मी तुम्हारी बेकरी का सामान क्यों बेचेंगी? हाँ, तो तुम्हें वाकई नहीं पता था? नहीं पता मुझे ऐसा कुछ। किसने दी तुम्हें मालूमात? महविश ने मालूमात निकाली थी इस बारे में, इसलिए कह रही हूं मैं ये। शावेज सरगुन बेकरी गिरा देगा हमारी। मैंने सोचा था कि मैं बचा लूंगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी की मैं वजह उनसे से बात करता हूँ, अगर ये सच हुआ तो मैं सामान दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत कुछ कर चुके हो तुम। तुम्हारे बाबा आने ही वाले होंगे। मैं नहीं चाहता कि इस टेंशन में हम दोनों उनसे मिलें। चलता हूं मैं अब। ओके, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं आजकल। अगर तुमने अब तक मरियम का पीछा नहीं छोड़ा तो? नहीं, अब तुम्हारे पीछे हूं मैं। तुम दोनों का जो भी मसला है बाहर जाकर सुलझा लो। मेरे बाबा आने वाले होंगे। तुम भी सुनो, शायद इस तरह तुम उसे पहचान जाओ जिससे बचाने की कोशिश कर रही हो। निकलो यहां से। हम यही बात करेंगे। मरियम भी सुनेगी। मरियम, जरा सिक्योरिटी को फोन करो। मैं जानना चाहती हूँ क्या है ऐसा। क्या हुआ प्रोसिक्यूटर? तुम परेशान लग रहे हो। और इस सूटकेस में क्या है? हटो सामने से। मैंने पूछा क्या है इस सूटकेस में। बहुत पछताओगे तुम, याद रखना मेरी बात। क्या हो रहा है ये? इसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। सबसे तुम्हारा मतलब है मेरे बाबा? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? बकवास कर रहा है ये। इसे मेरे बाबा को बचाने के लिए पैसे मिले हैं, जो इस वक्त इसी सूटकेस में है। तुम खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। रोहान, ये पहली बार नहीं, इसने तुम्हें जेल में रखने के लिए भी बाबा से पैसे लिए थे। झूठ बोल रहा है ये मरियम। मरियम, निकल जाओ तुम। वो मरियम, मैं ये सब उठाओ और निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा तुम्हें मेरे साथ देखें। मरियम, मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। रोहान, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा राज रखूंगी मैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे फंसा रहे हैं ये लोग। हैरत है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो मुझसे। मरियम, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अगर आज तुम पर भरोसा किया तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अब तुम देखना क्या करता हूं। अगर मैंने उस आदमी को जो कहता है ये पैसे मैंने लिए खुद जेल में नहीं डाला तो मेरा नाम भी रोहान नहीं। रोहान, ये तुम क्या कर रहे हो?
भाई ये आपके मुंह पे क्या हुआ है? दरवाजा लग गया था, मरियम को बचाते हुए, है ना? इसलिए कुछ नहीं बताता तुम्हें, खामोश नहीं रहते। भाई उसकी बेकरी बनवाई, हीरो बन के उसको बचाया। भाई आखिर ये चल क्या रहा है? मैंने उसके साथ बहुत गलत किया फिरोज, उसने बहुत सहा है। मैं उससे सवेरा की मौत का बदला ले रहा था। जब पता लगा उसने नहीं किया, मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगा। यहां रोकना जरा। मरियम, मरियम, सहर आंटी ने बताया कि तुम्हारी एक औरत से बहस हो रही थी। मैंने तुम्हें कॉल भी की लेकिन तुमने उठाई नहीं। तुमने आज बेकरी का जिक्र किया था ना, मैं समझी तुम यहीं होगी तो मैं यहाँ चली आई। ये क्या हाल अपना बना रखा है तुमने, बताओ तो सही क्या हुआ है? हाँ देखो सच सच बताना, क्या बाबा को कुछ हुआ है? नहीं, शुक्र है वो ठीक है। मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले कि मेरा बचपन मिट्टी हो जाता, इसे आखिरी बार देखना चाहती थी मैं। याद है वो ख्वाब जिनके बारे में जेल में बात करते थे हम? जब हम बाहर निकलेंगे मैं केक बनाऊंगी और बाबा हमारे लिए पेस्ट्रीज लेकर आएंगे। हम बाहर तो निकल आए मगर मैं तो कहती हूँ तुम्हें शावेद से बात करनी चाहिए। हाँ, कल रात तुमने देखा नहीं, उसने तुम्हारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या पता वो कुछ कर सके इस हवाले से। पता नहीं सलमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुझे बचाता भी है और साथ ही सजा भी दे रहा है। किसी की भी बात नहीं सुनता है वो कभी, और मेरी बात वो क्यों सुनेगा? ये बाबा है तुम्हारे? ये तस्वीर हमें ऊपर बेडरूम से मिली है। आपके पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। जब उन्हें पता चला कि हम बेकरी गिरा रहे हैं तो बहुत उदास हो गए। वाकई से गिरा रहे हैं क्या? मैं यहाँ पर बड़ी हुई हूँ, मेरा बचपन गुजरा है यहाँ। अपने अम्मी बाबा के साथ वक्त गुजारा है मैंने यहाँ पर। बाद में सब कुछ। अरे बेटा उदास मत हो, हम बेकरी गिरा नहीं रहे बल्कि शावेद साहब इसे दोबारा बना रहे हैं। क्या मतलब है?
मतलब ये कि हम इसकी मरम्मत इस तरह कर रहे हैं कि ये पहले से भी जदीद हो जाएगी। अरे शावेद साहब, खुश आमदीद। क्या देखना चाहते हैं आप?